अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नीलम असलम। आप देख रहे हैं द ब्लाइंड साइड। 4 दिन हो गए हैं बलूचिस्तान में, मच में स्पेशली अगर बात की जाए, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उसके बाद अब और ये वाक़या ऐसा है कि जो पहली बार पाकिस्तान में नहीं हुआ, इससे पहले भी हज़ारा कम्युनिटी ने बहुत सफ़र किया है, हज़ारा कम्युनिटी ने बहुत सेक्रीफाइसेस दिए हैं और हमेशा उनकी जानिब से एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया जाता है, धरना भी दिया जाता है, उनको यकीन दहानी भी कराई जाती है कि आइंदा उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं। पहले बैंड आउटफिट्स के नाम आते थे, लेकिन अब क्लियरली बताया जा रहा है कि इसमें जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ और इंडिया का अपना हाथ मुलव्वस है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में पहले से ही बता दिया गया था कि ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की जाएगी जिससे पाकिस्तान में एक कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल पैदा होगी, फ़िरका वराना फसादात भी कराए जा सकते हैं और इसी तरह से दहशतगर्दी भी कराई जा सकती है, बिलखुसूस बलूचिस्तान में। ऐसा ही हुआ, मच में ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है और हज़ारा कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि वो मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह हैं, बहनों की तरह हैं, मेरी फैमिली की तरह हैं। उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने मैं पाकिस्तानी हूँ, उतने ही मुसलमान हैं जितनी मैं मुसलमान हूँ। मैं आपके साथ खड़ी हूँ और हम तमाम पाकिस्तानी इस वक्त, तमाम जर्नलिस्ट, हम आपकी आवाज़ बनकर आपके साथ खड़े हैं और आप लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। और इस वक्त सबसे बड़ा हज़ारा कम्युनिटी की जानिब से मुतालबा सामने आ रहा है। 4 दिन हो गए हैं, मैयतों की तदफीन नहीं की गई, बल्कि मैं कहूँगी कि शहदा की वहाँ पे तदफीन नहीं की गई। वही उनका सिर्फ ये मुतालबा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आ जाएं, उनके मुतालबात सुन लें, उनके मुतालबात माने जाएं। वज़ीर आज़म साहब, आपको क्या मसला है? ऐसा क्या आप काम कर रहे हैं बाकी मुल्क में? ऐसी क्या आप पे जिम्मेदारी है कि आप जाके हज़ारा वालों की बात नहीं सुन सकते? ये वही हज़ारा कम्युनिटी है कि जब माजी में इन पे वाक़यात होते थे, जब आप ऑपोजिशन में होते थे, तब तो आप बड़े ट्वीट्स करते थे, तब तो आपको बड़ा दिल में दर्द जागता था। अभी भी मैं ये नहीं कह रही कि आपको अफसोस नहीं, यकीनन आपको अफसोस हुआ होगा, लेकिन जब वो आपसे कह रहे हैं कि वो इस वक्त गम में हैं, वो इस तकलीफ में हैं और वो चाहते हैं कि आप उनकी दादरसी करें, वो चाहते हैं कि आप खुद जाके आप ये अपने XYZ ये वजीरों को ना भेजें जिनको बात भी नहीं करनी आती। और जुल्फी बुखारी ने आज वहां जाकर जो किया है वो भी सामने है कि अगर वजीर आजम आ जाए तो क्या फ़ायदा होगा। बताएं हम आपको कि क्या फ़ायदा होगा। इजहार ताज़ियत करने आप गए हैं, वहाँ उनका गम बांटने गए हैं और आगे से आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको वहाँ पे भी सियासत सूझ रही है, शर्म आनी चाहिए जुल्फी बुखारी साहब आपको। एनीवे, वापस आते हैं। फिर जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है वो ये कह रहे हैं कि जी मैयतों की तदफीन कर देनी चाहिए, इनको इतने दिन नहीं रखना चाहिए। तो आप सिंपली ये क्यों नहीं कहते वज़ीर आज़म से, अगर उनका मुतालबा ये है कि वज़ीर आज़म आए, आप क्यों नहीं कहते वज़ीर आज़म को कि आए और इन लोगों की बात सुने? और मुझे ये बताइए कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब, आप हैं पाकिस्तान के सदर ही है ना जी? मतलब ठीक है, सदर का कोई ख़ास रोल नहीं होता पाकिस्तान की सियासत में और गवर्नमेंट में, डिसीजन मेकिंग में, लेकिन यहाँ तो आप जा सकते हैं। आपके जो आबाई शहर है कराची से बहुत करीब है, कोयटा उससे बहुत करीब है बलूचिस्तान। आप जाके इनकी दादरसी नहीं कर सकते, आप इनसे इजहार ताज़ियत नहीं कर सकते। आप इन वुज़रा को भेज रहे हैं, सियासत करने वहाँ पे भेज रहे हैं कि कुछ लो कुछ दो, ये धरना ख़त्म कराओ। ये धरना अब सिर्फ कोयटा में नहीं रहेगा, बलूचिस्तान में ही रहेगा। ये धरना पूरे पाकिस्तान तक जाएगा, बिला तफरीके रंग और नस्ल जाएगा और इसमें तमाम फ़िरके, हम तमाम लोग इसमें शामिल होंगे। हम चाहते हैं कि जो हमारी हज़ारा कम्युनिटी है, जो हमारे बहन भाई हैं, उनको इंसाफ मिले और एक ही दफ़ा आप उनको यकीन दिलाएं। चाहे वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस का रोल बढ़ाया जा सकता है, चाहे आर्मी का रोल बढ़ाकर, किसी भी तरह हमें फ्यूचर में कोई और सानिया मच नहीं चाहिए। एक बार इसका फैसला कर लेना चाहिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी, एक बार इस चीज़ का फैसला कर लेना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को भी कि जो हज़ारा कम्युनिटी का या पाकिस्तान में किसी भी कम्युनिटी का, चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, कोई भी कम्युनिटी हो, सुन्नी हो, शिया हो, अहले हदीस हो, कोई भी हो, जो भी जिस भी कम्युनिटी का दुश्मन होगा वो हम सबका दुश्मन होगा। हम सबको एक पेज पे आना है, हम सबको यूनिटी का मुजाहरा करना है, यूनिटी दिखानी है। जब अगर आपको पता चल गया कि दुनिया आपको तकसीम करना चाहती है, अगर आपको पता चल गया कि इंडिया फ़िरका वराना फसादात कराना चाहता है, सब कुछ आपको पता चल गया है, तो फिर आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? आप जोड़ सकते हैं, आप सबको एक पेज पर ला सकते हैं। तो अगर ये कम्युनिटी आपसे कह रही है कि आप आएँ, तो आपको क्या तकलीफ, आप क्यों नहीं जा सकते? किन कामों में मसरूफ़ हैं आप बताना पसंद करेंगे? इकॉनमी का क्या हाल है, सारी चीज़ें सबके सामने। सिर्फ PDM के जलसे रोकने से निकले। और PDM वालों से भी मेरी गुजारिश है कि वैसे तो आप हर जगह चले गए हैं,
आप लोग हज़ारा कम्युनिटी के साथ जाके क्यों नहीं शरीक होते इनके सिट इन में? अब तो खैर लाहौर में भी हो रहा है, कराची में भी हो रहा है, इस्लामाबाद में भी हो रहा है। जाएं इनके सिट इन में बैठें, फिर हम आपको मानेंगे कि आप वाकई ऑपोजिशन है, आपके पास तो बड़ा अच्छा मौका है कि वजीर आजम नहीं आ रहे वहाँ पे। लेकिन नहीं, इन कामों की तरफ आप लोगों की भी तवज्जो नहीं है। तो जब आप लोग खुद ही बटे हुए हैं, आप लोग खुद ही तकसीम है, आप लोगों को किसी ने क्या तकसीम करना है? आप तो पहले से तकसीम है, दुश्मन का तो बड़ा आसान कर दिया आपने काम। तो सबसे पहले वजीर आजम इमरान खान साहब, कोई काम इस वक्त पाकिस्तान में इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए जितना हज़ारा कम्युनिटी होनी चाहिए। वहाँ जाएं ताकि वो मैयतों की तदफीन कर सकें, शहदा की तदफीन हो सके, उनके जो मुतालबात हैं वो सुने, आप उनकी दादरसी करें, आप उनको तसल्ली दें। आप उनके जख्मों पे अगर मरहम बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं चले जाते? ये वुज़रा को भेजना छोड़ दें जिनको बात करने की भी तमीज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया।